मुख्यमंत्री जी का सम्मान और अभिवादन एक साथ सादर अनुरोध सम्मान रात के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। करतल ध्वनि से तालियों से इस वातावरण को गुंजरित करिए। तालियों की गड़गड़ाहट से इस ऑनर को अपना ऑनर समझिए कि हमारा सम्मान है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ऑनर का सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। केसरिया परिधान में नवीन बल राज्य आपदा मोचन बल की टुकड़ी माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा सम्मान गाथ का निरीक्षण किया गया। वस्तुतः हम सबको उनका आशीर्वाद मिला। ये पावन अवसर है पीएसी संस्थापना दिवस 2022 का। पीछे थोड़ा और थोड़ा वाला यहाँ नहीं है। सम्मान करने के उपरांत तालियों से सम्मान गाथ को आशीर्वाद दीजिए। माननीय मुख्य अतिथि के सानिध्य से आज पीएसी का पूरा वातावरण जोशीला है। पांडी, अरे हटो भैया, अरे सुनो इधर हटो यार। रश्मियों के बीच अपना प्रदर्शन कर रहा है कि इसे संस्थापना दिवस के अवसर पर शानदार और उल्लासमय अवसर। स्वागत उद्बोधन और वेलकम स्पीच ये सादर अनुरोध है श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान सर से कि माननीय मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथिगणों के लिए स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार, आज यहाँ पर उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित अतिथिगण, पीएसी के बहादुर जवानों, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त सम्मानित सत्कार बंधुओं,
उत्तर प्रदेश पीएसी के संस्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं पीएसी के समस्त अधिकारियों और जवानों को हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे लिए यह अत्यंत हर्ष एवं गौरव का विषय है कि आज के शुभ अवसर पर प्रदेश के व्यंजन के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम सभी के उत्साहवर्धन हेतु यहाँ पधारने की कृपा की है। इस हेतु हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से भाव एवं आभार प्रकट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत मार्गदर्शन एवं संरक्षण में पीएसी कार्य दक्षता में गुणात्मक सुधार हुआ है एवं जवानों के कल्याणकारी कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। कई वर्षों से अक्रियाशील 40 कंपनियों को पुनः क्रियाशील किया गया है। पिछले 34 साल की सेवा में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जब पीएसी की जनशक्ति न केवल पूरी है बल्कि हमारे पास में आज की तारीख में 10 कंपनी एक्स्ट्रा पीएसी है। उत्तर प्रदेश पीएसी बल के संस्थापना दिवस के पुनीत अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि पीएसी के सभी अधिकारी व जवान पूर्ण निष्ठा के साथ आगामी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए संकल्प हो एवं देश की अखंडता एवं एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने में समर्पित भाव से हमेशा तत्पर रहे। पीएसी एक ऐसा शानदार बल है पूरे भारतवर्ष में जिसका गौरवशाली इतिहास है। इस बल ने जो राज्य का पैरामिलिट्री बल है देश के विभिन्न कोनों में अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर राज्यों में हो, दक्षिण में हो। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर पीएसी के जवानों की दहाड़ शेर की माफी सुनाई देती हो। जहां जहां पीएसी के जवान डिप्लॉय हुए हैं वहां पर उनके आगमन मात्र से समाज के दुश्मन जाके अपने दिल में घुस जाते हैं और कानून व्यवस्था का राज कायम हो जाता है। ऐसे पीएसी के बहादुर जवानों के बीच में मैं अपने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आज अपने व्यवस्था समय निकाल कर इस समारोह को गौरवान्वित किया है। आपके आगमन से हम सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच ऊर्जा और मनोबल की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। आपका आना हमारे बीच में हमारे रग रग में जोश भर देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पुनः आभार एवं स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के अवसर पर। माननीय आभारी है उन सर्वाधिक रोचक, आकर्षक, हैरतअंगेज और जोखिम से भरे पीएसी बल की विभिन्न वाहिनियों के जवानों द्वारा तैयार विविध प्रदर्शनों की। ये प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सुदृढ़ कानून व्यवस्था और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का ही एक अंग है। सबसे पहले इस प्रदर्शन में मैं आमंत्रित कर रहा हूं मलखंब की टीम को, मलखंब की टीम आए और अपना शानदार प्रदर्शन आज के संस्थापना दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और समस्त अतिथियों के समक्ष रखे। मलखंब की टीम जिसमें गुमान हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें गुमान हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा ही जुनून चाहिए। यही जुनून, यही जज्बा लेकर के हमारे मलखंब के जवान के साथी प्रभारी हैं श्री कर्णनायक कमल सिंह। मैदान के बाएं सिरे से मलखंब की टीम का प्रवेश हुआ। 42 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। अपनी विशेष वेशभूषा में भारत के प्राचीन खेलों के रूप में जाना जाता है। ये मलखंब शारीरिक व्यायाम है, कसरत है, विविध आकृतियों का प्रदर्शन है। वास्तव में ये भारतीय जिम्नास्टिक्स की विधा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति प्राप्त करके
टीम अपने प्रदर्शन के लिए तैयार। वर्टिकल पोल पर होने वाला ये भारतीय जिम्नास्टिक्स है 1936 में पहली बार बर्लिन के ओलंपिक में मलखम्ब ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। बहुत ही रोचक शैली है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में चालुक्य वंश ने इसे और बढ़ाया। राजा सोमेश्वर ने इसके इतिहास का वर्णन किया। पहली आकृति तैयार है, अपना अभिवादन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री को और सम्मानित अधिकारियों को भी प्रेषित किया। एक अपना अंदाज है, एक अनूठा अंदाज है। वर्टिकल पोल का ये भारतीय जिम्नास्टिक्स है। वस्तुतः हुंकार भरते हुए हमारे ये जवान व्यायाम की एक अपनी विधा विलक्षण स्वरूप इसका आपको स्मरण चाहे रानी झांसी लक्ष्मीबाई, डॉक्टर चौबे, नाना साहब, मराठों के पेशवा बाजीराव ने मलखम्ब का स्वयं अभ्यास किया और अपनी सेनाओं को इसका अभ्यास कराया। कृपया शांति बनाए रखें और प्रदर्शनों का आनंद लें, अनुशासन बनाए रखें। सिंह की आकृति के लिए बिल्कुल तैयार है। किसी से डरने साहस के रूप में हमारे प्रतीक चिन्ह लाइन की आकृति बहुत ही रोचक ढंग से ये कार्रवाई होती है। आजा एक बार तालियों से इस आजा का जवाब दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए चरकल ढंग से। बहुत ही सुंदर सतत अभ्यास, शरीर पर नियंत्रण, वर्टिकल पोल से अपना शानदार प्रदर्शन हमारी जवान करते हैं। और जब एक आकृति तैयार करते हैं तो सबसे आखिर में ये पता चलता है कि वास्तव में ये आकृति क्या है। और ये पुष्प भेंट कर रहे हैं, पुष्प की तरीके से तैयारी की है। फ्लावर की आकृति बना करके अभिनंदन और पुष्प भेंट की ये कार्यवाही की प्रदर्शन बहुत ही आकर्षक और रोचक प्रदर्शन हमारे बलभद्र के जवान द्वारा हुंकार भरते हैं। हर जोखिम का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं हमारे जवान। और इस सुंदर वातावरण और इस वातावरण में ये मनोहारी प्रस्तुति मलखम्ब की हमारे जवानों के द्वारा एक और आकृति तैयार की है। रुको, देखो, जाओ, दिग्गज यानी यातायात के नियमों का भी प्रदर्शन इस आकृति में कर रहे हैं। ये रुको, देखो और जाओ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक। आजा, बहुत ही भावभीना प्रदर्शन। उन्नीस सौ 36 में पहली बार बर्लिन के ओलंपिक में मलखम्ब ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। और आज पीएसी और पुलिस को ये गौरव प्राप्त है कि इस विधा को जीवंत बनाए हुए हैं हमारे जवान। 11वीं और 12वीं शताब्दी में चालुक्य वंश की विधा, और ये है श्रीफल यानी कि पेट्रोनेट की आकृति देश कर रहे हैं आपके नागरिक अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री को ये श्रीफल प्रतीकात्मक ढंग से अपना प्रदर्शन करते हैं और अभिवादन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुत कड़े अभ्यास का ही परिणाम होता है। अभ्यास, अनुशासन, शारीरिक सौष्ठव और दृढ़ता, यही हमारे पुलिस और पीएसी की पहचान है। उसी की एक वानगी, एक नमूना आपके सामने एक और अनूठी आकृति लेकर के तैयार किए हैं। ये है प्रदेश के विकास की
भाजपा को समर्पित फ्लाईओवर की आखिरी आप लखनऊ में पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिस तरीके से विकास की गतिविधि हो रही है उसी का प्रदर्शन इस फ्लाईओवर की आखिरी बड़े रोचक ढंग से तैयार करते हैं। मनोरंजन भी है और इसमें शारीरिक दृढ़ता भी है, अभ्यास भी है। आज के प्रदर्शनों में मनोरंजन के साथ व्यावहारिक दक्षता और उत्कृष्टता, जिसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी की पहचान है कि अल्प समय में सारे प्रदर्शन आपके सामने। एक और प्रदर्शन अपना ये इनका आखिरी प्रदर्शन है, लेकिन सबका साथ इसमें चाहिए होगा ताकि सबका विकास हो, उन्नति हो। तैयार कर चुके हैं ये और सब पूरे वातावरण को गुंजायमान कीजिएगा इस आकृति पे भारत माता की जय करेंगे। भारत माता की, भारत माता की आशीर्वाद दीजिए तालियों की गड़गड़ाहट से इन सभी भाइयों के जोड़ों को। अब ये प्रदर्शन के लिए जिम्नास्टिक्स की टीम तैयार है। श्री मदन सिंह इसके दलनायक थे, अपना शानदार प्रदर्शन करके अपने उपसाधक एक्सेसरीज को अनुशासित ढंग से ले जाते हुए और मैदान में बाईं सिरे से प्रवेश कर चुकी है। जिम्नास्टिक्स की टीम प्रभारी है दलनायक विवेक पांडे, इसके प्रशिक्षक भी हैं। पूरब और पश्चिम का ये अनूठा संगम, भारत की तरफ से मलखम आपने देखा, वर्टिकल फोर का ये जिम्नास्टिक्स अनुमति प्राप्त की है। भारतीय जिम्नास्टिक्स के बाद पाश्चात्य का ये जिम्नास्टिक्स वास्तव में शरीर को कैसे दृढ़ करें, कैसे चुस्त और दुरुस्त रखें, यही इन प्रदर्शनों का उद्देश्य। इसमें जिम्नास्टिक्स के द्वारा कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल द गेम्स की जिम्नास्टिक्स है। हॉरिजॉन्टल पोल के ऊपर अपना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही मैदान के मध्य आपके सामने हॉरिजॉन्टल बार आकर्षक प्रदर्शन के लिए तैयार हमारी ये जिम्नास्टिक्स की टीम। सबसे पहले मुख्य आरक्षी मनोहर सिंह अपना प्रदर्शन करेंगे। मनोहर सिंह अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता के पदक विजेता हैं। इनके द्वारा अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण रखते हुए बैक जाइंट, 180 टर्न, फ्रंट जाइंट और ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए कितने रोचक ढंग से रोटेट कर रहे, तालियों से लेकर आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत ही शानदार रोटेट करते हैं, उसकी कोई के ऊपर टिल्ट कर लेते हैं 180 डिग्री। बहुत अभ्यास के द्वारा ये उत्कृष्टता हासिल होती है और डिस्माउंट हुए हैं। कन्हैया सिंह तैयार है, फ्रंट ज्वाइन करेंगे। बॉडी में लोच लाता है, ये दृढ़ता पैदा करता है ये व्यायाम। मदर ऑफ ऑल द गेम्स, बहुत ही शानदार। देखिए फ्रंट ज्वाइन कितने लचीले अंदाज में पूरा नियंत्रण करते हुए आपके सामने ये कन्हैया सिंह हमारे पीएसी के जवान हैं, इनके द्वारा ये किया गया और डिस्माउंट हुए हैं शालीन ढंग से, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे शरीर पर नियंत्रण है। नवमी नाथ हमारे ये भी एक शानदार खिलाड़ी हैं। जिम्नास्टिक्स की टीम में अपने अभ्यास से इन्होंने कुशलता हासिल की है। फ्रंट जाइंट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, लगातार अभ्यास से ये संभव होता है। तालियों से इन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। डिस्काउंट हुए आई है फ्लोर एक्सरसाइजेस की। इस फ्लोर एक्सरसाइजेस में सबसे पहले प्रभात श्रीवास्तव खेल के कोटे से ये खिलाड़ी के तौर पर भर्ती हुए हैं। 12 वर्षों से अखिल भारतीय पुलिस सेवा में प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किया है। राउंड अप सॉल्टो, राउंड अप स्टेज बॉडी पे नियंत्रण है, रोटेट करते हैं, लगातार बैकफ्लिप कर रहे हैं।
प्रभाष हमारे बहुत ही बुद्धिमान कीर्तिमान स्थापित करने वाले खिलाड़ी हैं। इन दो एक्सरसाइजेज में जो जवान हैं इनको भी अपने कर्तव्य भर से आशीर्वाद दीजिए ताकि उत्कृष्टता हासिल करते रहे, पीएसी और पुलिस का नाम रोशन करते रहे, अपने प्रदेश का गौरव बढ़ाते रहे। हैंड स्प्रिंग राउंड ऑफ बैक सॉल्टो और बैक में देखिए कितने अच्छे ढंग से 5-6 रोटेशन एक साथ कर लेते हैं। तालियों से इनको आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी हर अंग्रेज के कारनामा किसी भी जोखिम में फायर रिंग आपके सामने मैदान में दिख रहा है। फायर रिंग में किस तरीके से जंप करते हैं, हम न डरते हैं न थमते हैं, कोई भी चुनौती हो, कोई भी चुनौती का सामना करते हैं। कन्हैया सिंह, आरती राकेश और नौनीनाथ एक बार इनके जिम्नास्टिक्स के प्रदर्शन को इनका प्रदर्शन पूर्ण हुआ है, आशीर्वाद दीजिए ताकि उसी तरीके से अपना प्रदर्शन बरकरार रखें। और सौभाग्यशाली है कि माननीय मुखर्जी जी के समक्ष इन्हें गौरव मिला है। आगे प्रदर्शन के लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये तो व्यावसायिक दक्षता के कौशल का भी प्रदर्शन है। हम दिखाते हैं कि पीएसी क्यों सर्वोत्तम पद है। इसी भाव को लेकर के अगले प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं 1 मिनट रेफरेंस ड्रिल की टीम। तालियों से देखिए आप दोनों तरफ दाएं और बाएं सिरे से अपनी तैयारियों के साथ दौड़ते हुए आ रहे हैं। 1 मिनट ड्रिल रेफरेंस की ड्रिल है, इसको लेकर के हमारे ये साथी ये जवान प्रभारी हैं चंद्रेश राव वानी। ये 1 मिनट की ड्रिल हमारे पीएसी के जवानों की व्यावसायिक दक्षता, प्रोफेशनल क्वालिटी, उसी का एक आकर्षक नमूना आपके सामने 1 मिनट रेफरेंस ड्रिल की टीम के द्वारा बहुत ही रोचक अंदाज में अनुशासित ढंग से अपने शस्त्र के साथ, जिसे हम लोग पुलिस की भाषा में कहते हैं, ये शस्त्र नहीं हमारा आभूषण है, और इस आभूषण को दिल से लगाकर कैसे शान से लगाकर के आ रहे हैं हमारे जवान ये साथी। इन्हें तालियों से एक बार आशीर्वाद दीजिए 1 मिनट रेफरेंस ड्रिल के लिए। आगे हमारे बहुत ही शानदार हर काम अनुशासित ढंग से, हर काम में एक तरीका है और व्यावसायिक दक्षता भी है। 1 मिनट के अल्प समय में अपने AK-47 5.5 राइफल को कैसे छोड़ेंगे और फिर जोड़ते हैं, ये एक तरीके से किसी जादू से कम नहीं है। कभी कभी ऐसा अवसर आता है, चुनौती आ जाती है कि अपने शस्त्र को कैसे ठीक करें, छोड़ें। यही इस प्रदर्शन का उद्देश्य है। और 1 मिनट में आप देखिए ये कार्रवाई लगभग सभी के द्वारा पूर्ण कर दी गई है, शस्त्र को रख दिया गया है। तालियों के आशीर्वाद दीजिए। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, यही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। और उस मंशा की पूर्ति इन अभ्यास के माध्यम से और चुनौतियों का सामना करने से होती है। आंख पर पट्टी बांध करके अगली बार वही कार्रवाई, इसका उद्देश्य ये है अंधेरे में कभी ऐसी आवश्यकता पड़े कि आपका शस्त्र आपको छोड़ना पड़े और अंधेरा है, आपको दिख नहीं रहा है, ये अभ्यास कराया जा रहा है। इस प्रदर्शन का यही उद्देश्य है। इस तरीके से बोल्ट, ब्रीज ड्रॉप, सिलेंडर, पिस्टन, स्प्रिंग, ट्यूब, बॉडी को ओपन करते हैं और उसे 1 मिनट में फिर जोड़ करके तैयार कर लेते हैं और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देते हैं। इस 1 मिनट की अवधि में यही प्रदर्शन का उद्देश्य है। प्रदर्शन पूर्ण हुआ। 1 मिनट की ड्रिल का आशीर्वाद दे दीजिए एक बार फिर इनको तालियों के माध्यम से। सामने की दर्शक दीर्घाओं में जो हमारे साथी बैठे हैं, गुंजाइश कर दीजिए इस पूरे वातावरण को।
बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। 100 साल में 1 मिनट वेटेज ड्रिल की टीम प्रभावी है चंद्रेश्वर राव दक्षिण भारतीय डीसी। अपना प्रदर्शन इन्होंने पूर्ण किया और अगला प्रदर्शन जिसमें एक बार फिर आपको प्रदेश की कानून व्यवस्था को किस तरीके से बनाए रखने में हमारे कमांडो अपना योगदान देते हैं, ऐसा प्रदर्शन लेकर के अपनी साधक एसेसरीज के साथ मैदान के मध्य पहुंच रहा है कमांडो दल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए और एक छोटा सा नमूना आप देखेंगे किस तरीके से ये काम होता है। हमारे सहयोगी पीएससी ड्रेस के पावन अवसर पर विविध प्रदर्शन की इस खूबसूरत श्रृंखला में कमांडो टीम की तरफ से परम आदरणीय मुख्यातिथि महोदय का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कमांडो नाम सुनते ही आंखों के सामने चुस्त फुर्तीले व्यक्ति का व्यक्तित्व और सुरक्षा का सुखद एहसास। सेना, बीएसएफ, राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षु राष्ट्रीय सचिव, एनएसजी प्रोडक्ट, ये जहाँ हमारे यूनिट कमांडर द्वारा पिछले ऑपरेशन की जबरदस्त सफलता को ध्यान रखते हुए हमें एक और मुश्किल टास्क दिया गया है, इसका नाम स्टार्टिंग हाइडआउट है। क्या आप इस ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? वेरी गुड, आपसे यही उम्मीद थी। कमांडो अपनी कला, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए पेटिशनरी ऐसी ऐतिहासिक ग्राउंड में उपस्थित विषम परिस्थितियों में कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले ये जवान कमांडो कब किसी का आसरा एहसान देते हैं, वो कर गुजरते हैं जो मन में ठान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बड़ी की झाड़ में चलते हुए कार्डन टीम नाम के अनुरूप इनका काम कार्डन टीम, और इस समय आप देख रहे हैं एसआई टीम, इसका नेतृत्व खुद टीम लीडर कर रहे हैं। अगर टीम लीडर साथ में हो तो व्यवसायिक दक्षता बढ़ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आगे से भी आप देखेंगे तो एक जन दिखाई देंगे, पीछे से भी आप देखेंगे तो एक ही जन दिखाई देंगे। इससे पहले गोपाल के साथ नजदीक से नजदीक पहुंचकर धावा बोलने की तैयारी। वह पथ क्या, पति कुशलता क्या, जिस पथ में दिखरे सूर्य न हो, ना उनकी धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं तो पूर्ण न हो। मुख्यमंत्री तथा खुफिया विभाग की जानकारी के पश्चात टीम लीडर द्वारा होमवर्क करने के पश्चात ऑपरेशन के समय स्वयं विवेक और पूरी तरीकों से जो रणनीति बनाई जाती है वही उसको ऑपरेशन में सफलता मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक स्टैग है, दरवाजा खोलना और अंदर प्रवेश दो एक साथ सफल करना ही इसका मेन उद्देश्य। एक साथ जब तक चीजें पूरी तरह क्या होना है उनका काम यहाँ पे समाप्त। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि साढ़े 3 से एक बार एक्शन में आने के बाद न कोई अंदर आ सकता है, न कोई बाहर जा सकता है। बाहर भागने का प्रयास वहाँ पे कमांडर द्वारा डायरेक्ट किया गया। सब टीम को कमांडो का आदर्श वाक्य, मुश्किल वक्त कमांडो सब सारे मैदान बहादुर की निशानी दे दी, खून से लिखी हुई अपनी कहानी दे दी। मादरे हिंद ने जब मांगी अपने खून की कीमत, मादरे हिंद के बेटों ने अपनी जवानी दे दी। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी भी आतंकी को सर्च करना है तो उसको पैरों में एक रस्सी बांधकर उचित दूरी से उसको वो सर्च करते हैं, क्योंकि आतंकियों का वो मरते मरते भी 10 को मारने की इच्छा रखते हैं। वो अपने शरीर में एक्सप्लोसिव रख सकते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों को भी पूरे ध्यान में रखते हुए ये स्पेशल जवान के द्वारा उनकी सिखलाई में ये बताया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय मानवाधिकार के अंतर्गत अगर आतंकी भी घायल है तो उसे और ऑपरेशन के बाद अपनी टीम को एकत्र करते टीम लीडर पीसी नरेंद्र बहादुर सिंह
छवि को रात कहते हैं, बुद्धि को रात कहते हैं, उस रात से बनी बारूद को कोबरा का निरोध कहते हैं। हम प्रभात की नेत्र हैं, हम दिल के आलोक नवन, हम उत्तर प्रदेश के सैनिक धीर धीर गंभीर है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। एक बार इस समाज और प्रदर्शन के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इन जवानों को आशीर्वाद दीजिए। हमारे व्यवहारिक कौशल को भारत माता की, भारत माता की। और अगला प्रदर्शन पीटी डिस्प्ले, इसके प्रभारी हैं श्री अशोक कुमार, पीटीआई 35 वाहिनी। मैदान के दोनों सिरों से अपने ट्रैक सूट में, सफेद ट्रैक सूट में राष्ट्रीय ध्वज, पीएसी का ध्वज, उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज के साथ मैदान के मध्य ये रिक्रूट से हमारे जवान पहुंच रहे हैं। एक पंछी की तरीके से ऐसा जीवन होता है जवानों का, शायद ऐसा ही कुछ भाव इनके इस प्रदर्शन में। पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग, इंटेंसिव ट्रेनिंग, ये सारी ड्रिल पुलिस के जो जवान हैं उनकी दैनंदिन की प्रक्रिया है, एक अनुशासन है उनके हर काम में। व्यायाम भी अनुशासित ढंग से बहुत ही सुंदर। इनकी तालियों में अपनी तालियां मिलाकर के इन्हें आशीर्वाद दीजिए। पीएसी की सभी वाहिनियों की ये दैनिक नियमित प्रक्रिया है, पीटी और आईटी। जवानों की सुबह कर्म ही पूजा से होती है और यही हमारा पीटीआईटी, यही पूजा है, यही जीवन शैली है और इसीलिए सर्वोत्तम बल है पीएसी को कहा जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम नितांत आवश्यक है और ऐसा ही भाव इन जवानों के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ मन हो, तभी शांति व्यवस्था कायम होती है। बहुत ही सुंदर। जरा फिर से इनकी तालियों में अपनी तालियां मिलाइए और इस पूरे वातावरण को जागृत करें। एक और प्रदर्शन तैयार कर रहे हैं हमारे पीटी डिस्प्ले की जवान, पीटीआई अशोक कुमार। ये ध्वज हमारी आन बान और शान के प्रतीक हैं। वाह, बहुत ही सुंदर। कमल का पुष्प जो निर्मल होता है, सभी को प्रिय होता है, ऐसा भाव की माननीय मुख्यमंत्री को ये पुष्प भेंट कर रहे हैं। कमल के पुष्प की आकृति मांगलिक पुष्प है, ऐसा भाव इन सभी जवानों के हैं। माता की, माता की। बहुत ही सुंदर इनका प्रदर्शन ये पूर्ण हुआ है। एक बार पूरा वातावरण उन्हें आशीर्वाद करो तालियों के साथ।
आज का ये समय अविस्मरणीय यादगार पल, हम सभी बहुत ही गौरवान्वित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया है और इनके आशीर्वाद से ही ये शानदार प्रदर्शन हम सबके लिए यादगार और अविस्मरणीय। अगला प्रदर्शन हमारा शानदार स्टेट बैंड आपके सामने है। कहते हैं कि धीमे सुरों में सांस पर कोई मधुर गीत खेलिए, ठहरी हुई हवाओं में अपना जादू बिखेरिए। ये गायन के माध्यम से जादू बिखेरने के लिए आ रहे हैं हमारे स्टेट बैंड के साथी। इनकी बैंड की धुन से तालियों से इनका उत्साहवर्धन कर दीजिए हमारे स्टेट बैंड का। अभियान की धुन बैंड के प्रभारी है विपुल प्रसाद, इनके नेतृत्व में हमारा ये स्टेट बैंड जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसका पुनर्गठन किया गया है ताकि और इसका बेहतर स्वरूप हो और स्तरीय और विश्व स्तरीय बन सके हमारा स्टेट बैंड। और जल्द ही बैंड की नियमावली भी सुरक्षा की जाएगी, तैयारी है। हमारे अंदर देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना का संवाहक है हमारा शानदार है।
जोरदार तालियां राष्ट्रपति बोर्ड जीत के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और निवेदन करते हैं कि हम लोग कृपया अगली कार्रवाई की ओर बढ़ना चाहते हैं। जोरदार तालियां एक बार इन सभी जवानों के लिए हमारे श्री बैंक के लिए। माननीय आरपीएसी संस्थापना दिवस समारोह हम सभी के और खुशी भरा और आनंद भरा हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सब प्रयास और आशीर्वाद से इसी हफ्ते नागरिक पुलिस के 21,295 आरक्षियों को मुख्य आरक्षी लगा 528 पीएसी के मुख्य आरक्षियों को उन्होंने सब लागू कमांडर उन्होंने अपना प्रदान की है। कार्यक्रम के अगले क्रम में पार्टी सेरेमनी एक बहुत योजनापूर्ण अवसर नागरिक पुलिस के 21,295 आरक्षी मुख्यार्थी बने हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सब प्रयास से और 528 पीएसी के मुख्य आरक्षी सफाई चौकी प्राप्त कमांडर के पद पर प्रोन्नत हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से आभार और प्रोन्नत कर्मियों को करतल धन्य बधाई। सादर अनुरोध है पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश और एडीपीएससी तरफ से कृपया माननीय मुख्यमंत्री से सभी प्रोन्नति के लिए अनुरोध करेंगे। नागरिक पुलिस कमिश्नरेट के हमारे जवान सबसे पहले आरती से मुख्यार्थी बने हैं। अभिषेक से तालियों से इस अवसर को इंतजार कीजिए। प्रमोशन की ये कार्रवाई पीछे इधर लाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी से बड़े जवानों को पुरस्कार और बैज लगाकर गौरव प्रदान कर रहे हैं। आपकी शर्मा जोरदार तालियां एक बार एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन हुआ है आपका लिए 20,295 आरक्षी बने हैं और 528 भैया हिलाओ नहीं भाई एसआईएडी बने हैं। कमिश्नरेट उत्तर के हमारी जवान भैया है बड़े इनके जीवन का एक अविस्मरणीय अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी तालियों से इस अवसर को उजागर कीजिए। जोरदार तालियां के बाद इन सभी जवानों के लिए और हमारी है पीएसी के हमारे जो मुख्यार्थी 32वीं वाहिनी के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार राव, लखनऊ के दिलीप कुमार, 35वीं वाहिनी के प्रकाश सिंह, 32वीं वाहिनी के पवन कुमार और लखनऊ के कमलेश कुमार सिंह। सभी से निवेदन है कि तालियों से इनको आशीर्वाद दे दीजिए। इनका अभिनंदन हो गौरवशाली क्षण इनके जीवन का। तालियां थमनी नहीं चाहिए। ये बहुत ही ऐसा अवसर है जब पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से पारस्परिक पुलिस और पीएसी की प्रोन्नति का अंतर वर्ष के सापेक्ष काफी कम हुआ है। इन जवानों को प्रोन्नति प्रदान हुई। इन्हें करो हम थोड़ी करें थोड़ा यार हमको उधर जाने दो पीछे बहुत ही शानदार अवसर राजेश कुमार, दिलीप कुमार, प्रकाश सिंह, पवन कुमार और कमलेश सिंह हमको जाने दो शानदार अवसर।
बारी है पुरस्कार वितरण की। पीएससी की समस्त वाहिनियों के मध्य व्यावसायिक स्वच्छता और कर्तव्य पालन की कड़ी प्रतिस्पर्धा के मानदंडों पर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और इसमें समिति के द्वारा मूल्यांकन कर सर्वोत्तम वाहिनी का चयन किया गया। सबसे पहले उत्तम वाहिनी का पुरस्कार मिल रहा है 32वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ को चरण वैजयंती और 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त करने मंच पर पहुंचे हैं सेना नायक 32वीं श्री जयप्रकाश जी। तालियों से उत्तम पुरस्कार के लिए आशीर्वाद दीजिए। आज की उत्तम वाहिनी प्रतियोगिता के विजेता है 34वीं वाहिनी पीएससी वाराणसी। चल वैजयंती 7,500 रुपए का नगद पुरस्कार सहर्ष प्राप्त करेंगे सेना नायक डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र। जोरदार तालियां हो इस अवसर पर। और दिल थाम के बैठिए, अब बारी है बेस्ट अमंग ऑल यानी सर्वोत्तम वाहिनी के गौरवशाली पुरस्कार की। यह पुरस्कार हासिल किया है 47वीं वाहिनी पीएससी गाजियाबाद के सर्वोत्तम वाहिनी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से पुरस्कार रूपी चल वैजयंती 10,000 रुपए प्राप्त कर रहे हैं सेना नायक श्रीमती कल्पना सक्सेना। जरा दर्शक दीर्घाओं से तालियों से अभिनंदन करिए, वंदन करिए इन विजेताओं का। और अब 36वीं वाहिनी पीएससी वाराणसी ने हासिल किया है प्रथम स्थान। श्रेष्ठ बाल राहत दल का कर ध्वनि से अभिनंदन हो। चल वैजयंती 10,000 रुपए नगद पुरस्कार के लिए समस्त जनों की ओर से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वाराणसी के सेना नायक 37वीं वाहिनी के डॉक्टर अनिल कुमार पांडे। तालियों में कमी मत कीजिए, जरा जागृत कर दीजिए, अवसर फिर नहीं आएगा। सर्वोत्तम प्लाटून की विजेता बनी है 37वीं वाहिनी पीएससी कानपुर। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चल वैजयंती सेना नायक 37वीं वाहिनी श्री प्रदीप गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। सर्वोत्तम डिमॉन्स्ट्रेशन की विजेता प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम है 41वीं वाहिनी पीएससी गाजियाबाद की। जोरदार तालियां चल वैजयंती और 10,000 रुपए नगद पुरस्कार प्राप्त कर रही है। सौभाग्य मिला है श्रीमती शालिनी सेना नायक 41वीं वाहिनी की। बाढ़ राहत के श्रेष्ठ कार्य के लिए 20-25 किसानों की जनपद सीतापुर में प्राण रक्षा कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य दूसरी वाहिनी सीतापुर पुरस्कार और वैजयंती प्राप्त कर रहे हैं श्री संजय सिंह कमांडेंट 2nd बटालियन पीएससी सीतापुर। जोरदार तालियां इनके लिए। और गंभीर चुनौती का सामना करते हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अपना शानदार प्रदर्शन किया है 20 वाहिनी पीएससी आजमगढ़ में सर्वश्रेष्ठ कार्य का और पुरस्कार प्राप्त करने श्रीमती पूनम कमांडेंट 20वीं वाहिनी आजमगढ़। और अब बारी है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की आरक्षी बलराम। आरक्षी बलराम ने 71वीं अखिल भारतीय पुलिस क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता 2022 में रजत पदक हासिल कर प्रदेश पुलिस और पीएससी का मान बढ़ाया है। जरा आशीर्वाद दे दीजिए तालियों से इस बालक को। बारी है पीएससी के मेधावी छात्रों की नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त कर एमबीबीएस की पढ़ाई आगरा मेडिकल कॉलेज में कर रहे श्री स्वामी विवेकानंद ठाकुर संजय ठाकुर बेटे हैं 25वीं वाहिनी पीएससी रायबरेली से। श्री प्रज्वल मिश्रा पुत्र एसआईएम धर्मेंद्र मिश्रा 35वीं वाहिनी इंटरमीडिएट में सर्वाधिक अंक 96.4% मार्क्स हासिल किए हैं। 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार प्राप्त कर रहे प्रज्वल मिश्रा और स्वामी विवेकानंद। अगले मेधावी छात्र हैं श्री सिद्धांत सिंह। सिद्धांत सिंह की माता श्री यहाँ उपस्थित हैं, हमारे लिए गौरव की बात। जेईई मेंस परीक्षा उत्तीर्ण कर एनआईटी प्रेस्टिजियस एनआईटी कालीकट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं।
श्री सिद्धांत सिंह और उनकी माता जी भी उपस्थित हैं, आप भी वहां पहुंच जाए। जरा सभी विजेताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उधर घूमना। माननीय मुख्य अतिथि जी का हृदय से आभार। विजेताओं को अपने कर कमलों से पुरस्कार प्रदान करने के लिए अब वो समय है जिसकी हम सभी को उत्सुकता से प्रतीक्षा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद की परम सम्मानीय मुख्यमंत्री सभी को गिरफ्तार करने की कृपा करें। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। कर रहे हैं बस आ रहे लग उसकी आईडी आज खाली एनआई लग रहा देखने में। एनआई से काम श्री DS चौहान जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, अपर पुलिस महानिदेशक PAC, आज के इस समारोह में उपस्थित गृह विभाग के सभी अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश पुलिस और PAC से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, देश के सर्वोत्तम बलों में से एक उत्तर प्रदेश PAC को स्थापना दिवस पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश PAC बल ने चौहत्तर वर्ष की अपनी शानदार यात्रा न केवल देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए, बल्कि परंपरागत पर्व और त्योहारों, जुलूसों, धार्मिक आयोजनों तथा विभिन्न उन अवसरों पर आम जनमानस की आस्था के साथ जो आयोजन जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय पर्वों के साथ ही सामान्य निर्वाचन, स्थानीय निकाय निर्वाचन और प्रदेश भ्रमण के दौरान अति विशिष्ट महानुभावों के सकुशल और सुरक्षित यात्रा की दृष्टि से किया गया योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। PAC बल अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता है। न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में आंतरिक सुरक्षा कि उन विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य किया है। उत्तर प्रदेश PAC बल को जब भी अवसर मिला है, उसने अपना सर्वोत्तम करने का प्रयास भी किया है। किसी भी बल की पहचान
उसके शौर्य और पराक्रम के साथ ही उसकी कीर्ति से जानी जाती है। और यह शौर्य और पराक्रम उत्तर प्रदेश पीएसी बल के साथ जुड़ चुका है। खासतौर पर मुझे याद है जब 2001 में देश की संसद पर कायराना हमला हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश पीएसी बल के जवानों ने जिस बुद्धिमत्ता और पराक्रम का परिचय दिया था वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर हुए हमले के दौरान भी उत्तर प्रदेश पीएसी बल ने जिस तत्परता के साथ कार्रवाई की और आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरने का कार्य किया, या उसके शौर्य, पराक्रम और कीर्ति के साथ ही उसकी तत्परता का प्रतीक भी है। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश का पीएसी बल एक सर्वोत्तम बल के रूप में देश के अंदर जाना जाता है। पीएसी बल के 74 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए मैं पीएसी बल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और कार्मिकों को हृदय से बधाई देता हूं। पिछले 5.5 वर्ष के दौरान देश के सबसे बड़े पुलिस बल उत्तर प्रदेश पुलिस में 1,60,000 से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के साथ ही उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग की क्षमता को दोगुना करने और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में प्रदेश के उन सभी युवाओं को जो पुलिस बल के साथ जुड़ करके प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था में अपना योगदान देना चाहते हैं, उन सभी युवाओं को एक बेहतर अवसर भी प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है। 46 ऐसी कंपनियां जो किन्हीं कारणों से समाप्त कर दी गई थी, उनका बहाल करते हुए उन सभी 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए प्रदेश के अंदर पीएसी बल में 41,000 से अधिक कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके पूरा किया गया। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश पीएसी अपनी उन सभी 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए न केवल बहाल हुआ है बल्कि 10 अतिरिक्त कंपनियों को भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गठित करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश पीएसी बल के अपने सभी कार्मिकों के लिए अवस्थापना सुविधाओं का नितांत अभाव था। आज हर पीएसी बहानी में पीएसी के जवानों के लिए आवासीय सुविधा अच्छी हो सके, इसके लिए हाई राइज बैरक के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और पूरे प्रदेश के अंदर हर एक बहानी में इसको सफलतापूर्वक हम लोग बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी दक्ष फोर्स के लिए आवश्यक होता है कि उसका व्यावसायिक दक्षता के साथ साथ अच्छा प्रशिक्षण मिले, अच्छी बुनियादी सुविधाओं से हम इसे युक्त कर सकें।
और समय समय पर उन्हें प्रोन्नति के साथ भी जोड़ा जा सके। और मुझे प्रसन्नता है कि जहां उत्तर प्रदेश पीएसी बल ने प्रदेश के अंदर इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पीएसी के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल 184 निरीक्षकों, 3772 उप निरीक्षकों को हम लोगों ने पदों में वृद्धि करके उनके प्रमोशन की कार्रवाई को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था दी है, बल्कि प्रदेश के अंदर विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 257 उप निरीक्षक, 3030 मुख्य आरक्षी, 11184 आरक्षियों को प्रोन्नति प्रदान भी की गई। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश पीएसी में जो प्रमोशन की प्रक्रिया एक प्रकार से थमी हुई सी थी, आज उसे हम लोगों ने काफी हद तक पूरा किया है और भविष्य में प्रोन्नति की इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की दिशा में लगातार शासन के स्तर पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर एसडीआरएफ के लिए भी विभिन्न प्रकार से 1029 पदों का सृजन, लखनऊ मेट्रो की सुरक्षा हेतु 433, नोएडा मेट्रो की सुरक्षा हेतु 381 पदों को स्वीकृति भी शासन ने इस दौरान दी है। प्रदेश में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पीएसी बल में महिलाओं को सम्यक प्रतिनिधित्व प्रदान हो सके, इस दिशा में पहले चरण में 3 महिला बटालियन की स्थापना का कार्य लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में प्रचलित है। इनके लिए 1262 प्रत्येक बटालियन के लिए पद स्वीकृत किए गए हैं। द्वितीय चरण में 3 और महिला बटालियन की स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दी है। जनपद शामली और बिजनौर में पीएसी की नई बटालियन की स्थापना करने का भी निर्णय शासन ने लिया है। साथ ही प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के साथ प्रदेश सरकार ने इस बल को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं। प्रदेश के अंदर पीएसी की 17 बाढ़ राहत कंपनियों में उपलब्ध मोटर बोट्स और अन्य उपकरणों आदि के क्रय के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से धनराशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। यूपी 112 परियोजना में पायलट ड्राइवर के रूप में 1231 पीएसी कर्मी लगाए गए हैं, जो अपराध नियंत्रण और पीड़ित को त्वरित सहायता प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रदेश की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु 645 प्लाटून कमांडर यातायात उप निरीक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। 75 प्लाटून कमांडर व 301 मुख्य आरक्षी यातायात नियंत्रण के प्रशिक्षण में भेजे गए हैं, जो शीघ्र ही प्रशिक्षण पूरा कर प्रदेश की यातायात व्यवस्था को सुसंगत बनाने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से सुरक्षा विभाग, एसटीएफ, एटीएस, एसएसएफ
में पीएसी के जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और न्यायालयों की सुरक्षा हेतु गठित एसएसएफ के भी 90% जवान पीएसी से ही प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं। प्रदेश के कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पीएसी बल से 997 कार्मिकों को कारागार विभाग में जेल वार्डन के पद पर भी प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पहली बार पुलिस को बढ़ावा देने के लिए प्रथम चरण में 534 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती की स्वीकृति हमारी सरकार ने दी है, जिसकी चयन की प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। पीएसी बल के योग्य और श्रेष्ठ खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह प्रदान किए जाने की व्यवस्था भी की गई है। आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए भी चिकित्सीय व्यवस्था को और सुदृढ़ करने और पीएसी बल को सर्वोत्कृष्ट बनाने की दिशा में शासन ने पीएसी के सभी मदों और शीर्षकों में बजट की वृद्धि की है। प्रदेश के अंदर पीएसी बल को सशक्त, व्यावसायिक रूप से दक्ष एवं आधुनिक बनाने का हर संभव उपाय किया जा रहा है, जिससे आने वाली चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सके। पीएसी के जवानों को आधुनिक इंसास राइफल से लैस किया गया है। उन्हें बुलेट प्रूफ हेलमेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है और मैं इस बात के लिए आज आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार अपने सभी जवानों के हितों को सदैव शीर्ष प्राथमिकता में रखते हुए आपकी दक्षता, गुणात्मकता व कल्याण के साथ ही उनके मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए सदैव पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पीएसी बल को स्थापना दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि जो एक विशिष्ट पहचान उत्तर प्रदेश पुलिस बल का पीएसी बल का रहा है, वह अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से, अपने अनुशासन से और अपनी कीर्ति से उसे सदैव बनाए रखते हुए और भी अच्छा करने का प्रयास करेगी। एक बार फिर से मैं स्थापना दिवस के अवसर पर पीएसी के सभी कार्मिकों को हृदय से बधाई देता हूं। जय हिंद।